बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आइटम का स्टॉक मेंटेन करना है। पहले इसे मेंटेन करेंगे, जो स्पेस है आ रही है और जो नंबर आ रहे हैं इनको सेपरेट करना है नेम से अलग कॉलम के अंदर। फिर एक अलग शीट के अंदर ये रिकॉर्ड हमारे पास ऐड होंगे ड्रॉप डाउन के अंदर। प्लस हमारे पास पूरा मंथली रिकॉर्ड एक सिस्टम बनेगा, जिस दिन की जो हमारी प्रोडक्ट सेल या इशू के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, उसकी प्राइस के साथ उनके टोटल अमाउंट की डेली अपडेट हमें लास्ट में मिलती रहेगी। तो ये पूरा कैसे बनेगा सिस्टम, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे, डाटा को F5 या कंट्रोल G प्रेस करेंगे। गो टू स्पेशल ऑप्शन, स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, ओके। कंट्रोल माइनस, अब जो ब्लैंक थी बिटवीन ऑल वो सिलेक्ट है, कंट्रोल माइनस से डिलीट ऑप्शन आता है। अब ये डिलीट के बाद सेल कहाँ शिफ्ट होने चाहिए, तो हमें प्रॉपर रॉ में चाहिए ये सारे फॉर्मेट नेम, तो हम शिफ्ट सेल अप क्लिक करेंगे और ओके। तो ये तो एक्स्ट्रा जो स्पेस थी क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हमें नंबर से टैक्स को अलग करना है कॉलम के अंदर, ताकि हमारी इजीली ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो फार्मूला है जो अपडेट ऑफिस 365 में है, लेकिन ज़्यादातर यूज़र हो सकता है 365 या ऑनलाइन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल सेलेक्ट, डाटा मेन्यू, टेक्स्ट टू कॉलम। ये हर वर्जन में अवेलेबल है, 2010, 13, 16, 19। तो यहाँ से आप जाएंगे, इसमें फिक्स विथ पर क्लिक करेंगे या डेली मैटर में नेक्स्ट कर लें। डेली मैटर में नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमें फुल स्टॉप जो आ रहा है इससे अलग करना है टैक्स, तो हम अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फुल स्टॉप बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें कॉलम सेपरेट शो करेगा। ये जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो डाटा सेपरेट हो जाएगा। नंबर कॉलम चाहिए तो रख सकते हैं, और नहीं चाहिए डिलीट करना है तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट ऑप्शन भी आ रहा है, डिलीट कर लेंगे, डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब काम शुरू होगा स्टॉक का। स्टॉक में जहाँ तक हमें डेटा एंट्रीज करनी है, तो वहाँ पर हमें इन नाम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। टोटल आइटम नंबर कितने हैं हमारे, 1 से लेके 20 तक। तो हमें यहाँ पे 1 से लेके 20 ये सारे नेम चाहिए, और इसके लिए हम ऑल सेलेक्ट करेंगे 21 तक। डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल नेम और इंटर। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी, इशू कर रहे हैं आप, सेल कर रहे हैं, डबल क्लिक, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रॉ सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी टोटल प्राइस, और इधर डेट के ऑप्शन ऐड होंगे और इधर जो है डेज। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, टोटल प्राइस जहाँ लिखा है, मर्ज होम में जाकर, और फॉर्मेट फॉन्ट सेक्शन से जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर में जाकर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेल स्प्लिट हो जाएगा ये। इसके बाद डबल क्लिक करना है हमें, और अलाइनमेंट में कर रहा हूँ यहाँ से टॉप, डबल क्लिक, स्पेस देंगे, यहाँ से हम दे देंगे डेट स्पेस के साथ, ऑल्टर इंटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्राइस। राइट क्लिक, इंसर्ट रॉ, और एक होगा हमारा मंथ के लिए और एक ईयर के लिए सेल, सेलेक्ट मंथ और ईयर। ये दो सेल अलग से बनेंगे हमारे, और मंथ के लिए और ईयर के लिए। इसके साथ फिर ड्रॉप डाउन बनेगी। पे जो सोर्स नेम शीट्स थी, यहाँ पर हम जनवरी इसको ड्रैग कर लेंगे मंथ के नेम के लिए, और ईयर जहाँ से स्टार्ट फॉर्मेट बनाना है जहाँ तक, कंट्रोल के साथ ड्रैग,
10 साल का फॉर्मेट ये रेडी हो जाएगा 2036। अब फर्स्ट डेट के लिए ड्रॉप डाउन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, ऑल नेम, मंथ, और सेम इसी के लिए ईयर, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, ऑल, ईयर, सिलेक्ट। अब हमें फर्स्ट जो भी ईयर या मंथ चाहिए फॉर्मेट वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अलाइन यहाँ से सेंटर, ठीक है जी। बोल्ड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अलाइनमेंट इसको हम राइट लेफ्ट रख लेंगे और लेफ्ट के साथ स्पेस बढ़ाएंगे और आगे डेट यहाँ के लिए आ जाएगी और टोटल प्राइस जो होंगे वो हमारे डाउन साइड की हेडिंग के लिए आ जाएंगे। टोटल प्राइस हेडिंग डाउन साइड को मेंशन करेगी, डेट हमारी राइट साइड के लिए। तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इक्वल डेट, ईयर में ईयर सेल F4 कॉमा और 1 एंड परसेंट, डेट सेल F4 ब्रैकेट क्लोज और जो भी डेट हो उसकी फर्स्ट से स्टार्ट हो। और अब यहाँ पर सेल में हमें सिर्फ 1 और मंथ लिखा हुआ प्रिंट, और यहाँ से हम जाएंगे D माइनस M और फिर यहाँ पर राइट क्लिक सेल पर +1 2 जैन और फिर यहाँ से फॉर्मूला यूज़ होगा ड्रैग से पहले इफ़ अगर इसमें +1 में ग्रेटर देन इक्वल हो ये EO मंथ। अब EO मंथ के अंदर ये जो डेट हमने सेलेक्ट करी है इसको क्लिक करेंगे, कॉमा 0 इस मंथ की लास्ट डेट, तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर इसी में +1 चलाएं। अब इसमें एक्स्ट्रा ड्रैग से एरर होगा तो यहाँ इफ़ एरर और यहाँ एंड के अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। अब ये आगे तक हम ड्रैग कर लेंगे, 31 के बाद ब्लैंक हो जाएगा। फॉर्मेट को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर इक्वल हटा देंगे। अब यहाँ से फर्स्ट जो हेडिंग है दोनों रॉ मर्ज, बोल्ड, नेक्स्ट प्राइस ऐड करना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं नाम। अब यहाँ पर मैंने टोटल प्राइस का एक कॉलम ऐड किया हुआ है, इसके साथ जो जो डेली का हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा स्टॉक वो हमें एंट्री करनी है यहाँ, और उसके अलावा डेली का ही हमें टोटल भी चाहिए लास्ट में। तो स्क्रॉल का अब ये अप और राइट की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम मूव हो रहे हैं और हेडिंग रॉ जो है टॉप की मूव हो रही है ड्रॉप करने से। तो यहाँ हेडिंग फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट है और ये कॉलम टोटल प्राइस और प्रोडक्ट्स ये हमें राइट साइड भी दिखने चाहिए, और डाउन जब करें तो हेडर्स। व्यू में फ्रीज क्लिक कर लेंगे यहाँ से। अब मेरा कर्सर इधर है तो मैं राइट मूव करूँगा, फर्स्ट कॉलम हमारे सामने रहेंगे जितना भी हमारे यहाँ पे डेट के ऑप्शंस दिए हुए, और इस डेट को मैंने इक्वल हटाकर राइट फिल करना है, एक्स्ट्रा 31 तक आ जाएगा। नेक्स्ट अब ऑटो हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉप से जो भी ईयर और मंथ सेलेक्ट होगा उस हिसाब से डेट फिल हो जाएंगी। स्क्रॉल करेंगे ड्रॉप तो यहाँ पे जो फर्स्ट हेडर्स हैं वो सामने ही रहेंगे। प्राइस का टोटल हमें यहाँ पे चाहिए, जो भी यानी डेली की एंट्री होंगी हमारी स्टॉक इशू की, तो उनका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे ऑल्ड इशू आइटम, ठीक है जी, लास्ट सेल तक, और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे एरे टू में जो प्राइस कॉलम हमने बनाया हुआ है ऑल कॉलम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाली जो कॉलम्स वैल्यू हैं ये 30 तक प्राइस की वैल्यू यही रहेंगी हमारे पास जब हम राइट फिल करें, और डेली का जो स्टॉक रिकॉर्ड इन हुआ है उसके हिसाब से उनका अमाउंट आ जाए टोटल। तो ये हमें क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई इनको, जो एंट्री हमारी यहाँ होगी। तो फर्स्ट जो टोटल प्राइस का कॉलम आ रहा है इसे सिलेक्ट करना है आपको और F4 करना है, इंटर, और इंटर के बाद अब आप 30 तक फिल कर लेंगे, जो फार्मूला आपका फिल होगा। नेक्स्ट यहाँ से आप अलाइन सेंटर वगैरह कर लें, अपने फॉर्मेटिंग वगैरह देख लें। अब देखें इसको हमें चेक किस तरह से करना है, जैसे अब यहाँ पे हमारी 2 क्वांटिटी इशू हुई हैं, 460 है तो 90-20 अमाउंट आना चाहिए, हो गया। टोटल भी साथ साथ आ जाएगा, जो जो एंट्री होती रहेंगी डेली की आपकी 1 हो रही हैं 2 हो रही हैं, क्वांटिटी आपने इतनी
इंटर करी तो कितने अमाउंट की क्लोजिंग होगी, ऑटोमेटिक आपका टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ डेली का। नेक्स्ट ये कंप्लीट फॉर्मेट हर मंथ का आप बना सकते हैं, और इसके साथ ये फॉर्मेट आपको जब यूज़ करना है, आपको अपनी मंथली एंट्री करनी है, मंथ चेंज करना होगा नेक्स्ट, और फिर यहाँ से आपकी डेटा एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो जो इशू करना है आपके अमाउंट करंट कॉलम के अंदर इंटर हुआ है, जो जो क्वांटिटी इंटर होगी उसका टोटल ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब एंड ऑफ मंथ में यहाँ से यानी डेली जो रिपोर्ट अपडेट हो रही है डेली अमाउंट, इसी तरह हमारे पास एंड ऑफ मंथ की यहाँ पर भी अपडेट होनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं मंथ को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, जनवरी। जिस तरह ये फार्मूला हमारा सम प्रोडक्ट लगा है, और ये हम अब देखें मैंने राइट फिल किया है, इसको एब्सोल्यूट किया है। तो अब अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं तो उस हिसाब से 1 क्वांटिटी है 770, 1 क्वांटिटी 770 आ गया। 2 करेंगे यहाँ पे 1540 हो जाएगा, 1540 हो गया। यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ हर चीज़ को। तो फार्मूला जिस तरह मैंने स्टेप समझाया इसी तरह से आपने अप्लाई करना है इसे। अब एंड ऑफ मंथ की ऑटोमेटिक कैसे आएगी रिपोर्ट, यहाँ पर हमारे पास हेडिंग बन जाएगी वैल्यू, या फर्स्ट हेडिंग हमारी आनी चाहिए यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कह लें, और फिर वैल्यू या टोटल अमाउंट कितना हुआ ये। तो हम फर्स्ट में आएंगे और सम इक्वल, और यहाँ से फर्स्ट डेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास सम फार्मूला लगेगा और एंड तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे। अब जो जो क्वांटिटी आप इशू कर रहे हैं जिस डेट की भी, अब देखें मैं यहाँ 5 कर ली, 10 कर ली, फिर 10 और 5 15 टोटल इशू हो गए यूनिट्स। तो यहाँ से आपको क्वांटिटी का टोटल मिल रहा है, और यहाँ डेली कैश की रिपोर्ट आपकी बन रही है लास्ट के अंदर, और फिर प्लस जब एंड ऑफ मंथ के अंदर हमें टोटल अमाउंट चाहिए होगा कि कितना हमारे पास अमाउंट क्वांटिटी इशू हुई है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाए। तो इक्वल फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दें यूनिट से, इंटर और ट्रैक। तो जितने यूनिट इशू हुए हैं उनका टोटल अमाउंट, बस आपको फिर डाटा एंट्री का काम करना है। 10, फिर 3, फिर जहाँ 2 हुए कि 4 इशू किए हमने, 6 इशू किए कुछ दिन बाद, 7 इशू किए। उस हिसाब से आपको एंड ऑफ मंथ में टोटल इशू और उनकी अमाउंट वैल्यू, और फिर डेली का अगर हम चेक करें डाउन करके स्क्रॉल, तो यहाँ पे उनका भी अमाउंट कैश आपका पता चलता रहेगा, डेली का कितना कैश हो रहा था होना चाहिए। तो एक सिंपल नीट एंड क्लीन ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा स्टॉक मेंटेन के हवाले से कमेंट करके लाजमी बताएं। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।